एक लूट सेल लगी है मुकदमात की, जिस तरह आपने पहले माजी बताया पाकिस्तान का तोशा खाना आ गया, इलेक्शन कमीशन का है जी, फॉरेन फंडिंग आ गई, ये अदालतों का केस है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि खान साहब का कानूनी तौर पे कितने मुमकिन है इसी तरह जैसे जरदारी साहब बच के थे, ये भी सब केसेस में बच जाएंगे कि नाअहली या गिरफ्तारी इनके लिए सामने इंतज़ार कर रही है? नहीं, कोई नाअहली गिरफ्तारी इस तरह नहीं इंतजार करती होती। ट्रायल में वक्त लगता है। ट्रायल में दूसरों के भी मामलात। मैं आपको बताऊं, बीबी शहीद के खिलाफ एक रेफरेंस ये था कि सीक्रेट फंड्स में से उन्होंने पैसे दिए थे, सीक्रेट फंड्स में से, और नाजायज पैसे दिए। मैंने दरखास्त दे के सीक्रेट फंड 1947 से लेके 1900 वो जो भी 1997 तक सारे मंगवाए रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड। उनमें से बोरियों की वो मास्क पहन के उस वक्त वो देखने पड़ते थे, वो खस्ता इतने थे कागजात। और उसमें जो हमने ज़ियाउल हक करी सीक्रेट फंड से जो अतियात उसने देने शुरू किए, पीर पगाड़ा को गोल्ड वॉच दी, पीर पगाड़ा को टिकट मिलता था PIA का कराची लाहौर आने का, और बहुत सारे इतने मोतबरीन कि ये काम ये इस तरह नहीं जाते थे। तोशा खाना में अगर उन्होंने बुलाया रिकॉर्ड, आपसे प्रैक्टिस सिखानी है ना कि ये प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस दिखाने हुई। तो ये केसेस काजी साहब नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते बंदे को, सियासत को, किसी की। ये खाम ख्याली है। मिलिट्री कोर्ट ट्रायल भी मैंने किए हैं, फौजी अदालतों के ट्रायल किए, अटक किले में 2 ट्रायल किए, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। एक में ज़ियाउल हक सरपराइज कर रहा था, खुद ज़ियाउल हक तब मेजर जनरल था। इनसे कोई नहीं, ये शोर शराबा है। ये जो इल्जाम नवाज शरीफ पे लगे हैं, जो उसके खिलाफ साबित हुए हैं, पर अदालत में अभी तक तो हम यही कहेंगे ना साबित हुए, जो उसको सजा हो गई है, वो जो मफरूर हो गया है, भाग गया है, उसकी सियासत खत्म हो गई है। पार्टी को चला रहा है, हुकूमत को चला रहा है, उसके हस्बे हिदायत वो पार्टी चल रही है। जो वोट इमरान खान का जो थोड़ा 20% हो, 40 हो, 60 हो, 70 हो, वो उसके साथ रहेगा। उसको आपने बाहर बिठा दिया, वो बाहर बैठ के और अपने टिकट देगा, और टिकट दे के और कैंपेन उसको कोई नहीं रोक सकता। डिस्क्वालिफाइड है टू बी ए मेंबर, नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। वो सारी अपनी कैंपेन रन करेगा। अब उसमें हारता है जीतता मैं नहीं कह सकता, पर ये अगर किसी की खाम ख्याली है ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, साहेब राय इस सारी PDM और गवर्नमेंट में अगर किसी ने दी है तो वो आसिफ अली जरदारी ने दी है, तो ना गिरफ्तार करो। आसिफ अली जरदारी ने कहा था ना गिराओ इस गवर्नमेंट को, इस इमरान खान को चलने दो, ये महंगाई का अजाब आने वाला है बड़ी मुश्किल में। ये 1924 की इलेक्शन एज इनकम्बेंट गवर्नमेंट नहीं लड़ सकेगा। नहीं माने मियां साहब। ये इन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी आज कह रहे हैं इसको ना गिरफ्तार, इमरान खान पिंजरे के अंदर, इनके लिए और ज्यादा मुश्किल के बायस होगा। अच्छा चौधरी साहब, आपका सियासी भी अब एक सवाल बनता है आपसे, आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का हिस्सा बन के पीपल्स पार्टी ने पॉलिटिकली गेन किया है कि नुकसान किया है? तो नुकसान किया, सैक्रिफाइस किया। क्या नुकसान हुआ है? क्योंकि नुकसान ये हुआ है कि पंजाब में लीडरशिप रोल नून का हो गया, और ये हमारी तरफ से ही हो गया। अब हमारे वर्कर हमें कहते हैं कि वो तो जिसके खिलाफ आप लड़ते थे और करते थे सारी बातें, वो तो हमारे गुजरा हैं और मोतबरीन है। तो उसका नुकसान हुआ है। पर पीपल्स पार्टी ने एक सोचे समझे अंदाज में मेरा ख्याल है ये फैसला किया है,
और सो पीपल्स पार्टी आज भी देखे, वैसे एक चीज देखे, मुल्क में तबाही हुई हुई है। हम तो ये शहबाज गिल और इमरान खान की गिरफ्तारी और मुकदमा इस पे लगे हुए ना, मुल्क में तबाही आई, क़यामत आई हुई है। उस क़यामत में कौन सा एक वजीर है जो वहाँ पानियों में जा रहा है, कैंपों पे जा रहा है? वो फॉरेन मिनिस्टर है, उसने कैंसिल किए हैं अपनी जो बाहर के दौरे थे, उसकी इम्पोर्टेंट मुलाकातें थी, उसने कैंसिल किए। उसने कहा मैं यहाँ हूँ और मैं उनमें जाऊंगा। आज अगर आप देखें तो चेयरमैन बिलावल है जो इधर उधर फिर रहा है और पानियों में जा रहा है। अच्छा, ये तो जी चौधरी साहब बिल्कुल ठीक, उन्होंने अपना दौरा कैंसिल किया, इस पे उन्होंने प्रेस से टॉक भी की, पंजाब की भी उन्होंने बड़ा जिक्र किया और सिंध का भी। अच्छा, एक दो बातें ज़िमनन, एक तो एटीसी कल एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, आपको लगता है कि ये चार्ज बड़ा वैलिड था? आई मीन फैसला तो कोर्ट ने करना है, और क्या ज़मानत कल कैंसिल हो सकती है? और फिर शहबाज गिल का जो एपिसोड चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं, और ये इसका कोई कैसे शो डाउन होगा, या कैसे इन दो को आप कैसे देखते हैं? जी काजी साहब, मैं आपको केसेस दिखा सकता हूँ, फैसले दिखा सकता हूँ जिनमें 5-5 आदमी खुले बाजार में दिन दहाड़े फायरिंग करके मारे गए। 4, 6, 5 फायरिंग करके कलाशनिकोव दर दहशतगर्दी तो वो है। ये ज़बानी दहशतगर्दी के क्या मुझे नहीं समझ आई। ये दहशतगर्दी की गद्दारी का आप एक बना रहे हैं, वो अलग है। दहशतगर्दी तो सेक्शन 7 डाला इसीलिए जाता है कि इसकी जमानत ना हो सके। ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है। आप में बरी हुए बंदे, और इस बात पे आसिफ सईद खोसा की जजमेंट है कि ये दहशतगर्दी हर वाकया जिसमें आप अनारकली में एक तरफ खड़े होके और 4 बंदे कलाशनिकोव में लेके और अनंतनाग धुंध फायरिंग शुरू कर दें, वो भी नहीं दहशतगर्दी के जुमरे में हो सकता है, इम्कानी तौर पे ना आए। ये क्या कर रही है ये फुजाना सनाउल्लाह क्या कर रहा है? अपने आप को भी खराब करेगा। अब एक और सुन ले। हाँ, ये कोशिश अब हमने की हुई है कि इमरान खान का जमानत मुस्तरद हो और अदालत के हुक्म के तहत हम उसको ले जाए। वरना जिस तरह ये सोच रहे थे, अब मुस्तरद होती है कि नहीं होती ये नहीं कहा जा सकता। मुस्तरद होने की कोई इतनी जरूरी बात नहीं है। एक बंदा जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का एक फैसला है, PLD 1975, सुप्रीम कोर्ट 383 सफा, उसमें हमीदुर रहमान साहब की जजमेंट है। भुट्टो साहब पे भी ये था कि ये तकरीरें करते हैं, पब्लिक मीटिंग्स करते हैं प्राइम मिनिस्टर होके, और वो जो जिन पे ट्रायल चल रहा था ANP वालों पे गद्दारी का, और ये उनके बारे में भी ये कहते हैं, और उनके बारे में भी जजों को भी कहते हैं कि ये अगर छोड़ दिया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। उस पे हमीदुर रहमान ने बरी किया उसको। तो ये केसेस में केस बाई केस डिपेंड करता है किस तरह ये करना है। हाँ, एक आध बात जरूरी है, वो जो केस है मैजिस्ट्रेट वाला केस जरा सीरियस है। और सीरियस इसलिए है कि उसमें मैंने कई दफा देखा है। मैंने एक दफा देखा एक जज को 5 जज बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के, उनको MP ताहिर एक हमारे वकील होते थे, वो सीन को शीन कहते रहते थे। वो उन्होंने यहाँ तक कह दिया, वो लड़ने लगे जज से, उन्होंने कहा सर यू शिटिंग सो हाई एंड स्पीकिंग सो लो। अच्छा, ये उनका मशहूर हो गया। और जज हंस पड़े। वो एक साहब ने कहा जी खड़े होकर वकील है कंटेम्प्ट है, उसने कहा छोड़ो यार ये कंटेम्प्ट है।
ये इस किस्म की बातें हमारे बारे में बाहर नहीं होती रहती, हर जगह होती रहती, मुंह पे कर दिया तो क्या हुआ। अगर अपना होता ना उनका तो वो दरगुजर कर सकते। अब ये है धमकी दी गई एक खातून मातहत मजिस्ट्रेट को। जब आप और हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में 2003 के में कि वो अपने जितनी मातहत अदालतें हैं उनकी कंटेम्प्ट हो तो हाई कोर्ट डायरेक्टली उसका नोटिस ले सकता है। अब ये चीज जरा जजों को आएगी कि देखो हमारे तो हमें गाल ही निकाल लेता है अदालत में, कई दफा झड़प हो जाती जज से, तो कोई बात नहीं है, पर ये हमारे एक मातहत खातून के तो धमकी दी गई है। इस पे मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को और उनके वकला को कुछ गुरेज करना पड़ेगा, ठीक, कुछ इस मामले में कुछ थोड़ा बहुत झुकना पड़ेगा। इमरान खान साहब बहुत उनमें एक किस्म की रिजिडिटी है, वो ज्यादा झुक नहीं सकते, वो ज्यादा ठीक। ये आप कह रहे हैं कि ये जो केस है ये इसमें उन्हें थोड़ा वो करना पड़ेगा,